जी तो हम लोग पिछले दिन पढ़े हुए थे पदार्थ। पदार्थ क्या बताए थे? वैसी वस्तु जो क्या करता है, स्थान छीनता हो, जिसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ वजन होता है, उसको हम लोग क्या बोले थे? पदार्थ। ठीक है। अब उसके बाद जाने हुए थे कि पदार्थ को हम लोग 3 भागों में बांटे हुए थे। पदार्थ को कितने भागों में बांटे थे? 3 भाग में। पहला था ठोस, ठीक है, इंग्लिश में बोला जाता है सॉलिड। दूसरा होता है द्रव्य, इसको बोलते हैं लिक्विड। अब तीसरा होता है गैस, इसका नाम क्या है? गैस का गैस है। अब देखिए इसमें हम लोग यहाँ पर 3 चित्र बनाते हैं। ये पहला चित्र हो गया, दूसरा चित्र हो गया, और यहाँ पर तीसरा चित्र। आप लोग भी परीक्षा में पूछ सकता है, 3 को चित्र दिया हुआ है, अब बताएंगे इन चित्रों को आप लोग ठोस, तरफ और गैस तरह पर उसको सजाइए, कैसे व्यक्त करेंगे, कैसे समझाएंगे उसको। तो ठीक है, ये भी कोई ना कोई अणु के बने होते हैं, ये भी छोटे छोटे कण के बने होते हैं, जिसको अणु कहते हैं। ये भी छोटे छोटे कण के बने होते हैं। देखिए इसमें के अणु क्या होता है? पास पास होता है। इसके अणु क्या होता है? पास पास होता है। इस पर बहुत सारा पॉइंट क्लियर होगा। ठीक है, ये आपको बन गया ठोस। देखिए जब गैस बनाएंगे इसके अणु थोड़ा दूर दूर करते हैं, हो गया। इसको जब हम जब गैस बनाएंगे इसको ऐसे कर देते हैं। ये 3 नंबर ध्यान दीजिए। ये जो छोटा छोटा दिख रहा है इसको हम क्या बोलेंगे? कण। ये भी कण के मिलके बने हुए, ये भी कण से मिलके बने हैं, ये भी कण से मिलके बने हुए हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए इसके बीच को स्थान देख रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ भी कण, एक यहाँ भी कण, इस दोनों के बीच का स्थान, इस बीच के जो स्थान उसको बोलते हैं अंतरा अनुक स्थान। ठीक है। यहाँ भी एक कण है, यहाँ भी एक कण है, दोनों के बीच का स्थान को क्या बोलते हैं? अंतरा अनुक स्थान। इसमें भी वैसे ही होता है। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर भी एक अणु है, यहाँ भी एक अणु है, ये दोनों मान लीजिए बना हुआ है, तो दोनों के बीच एक बल लगता है। ठीक है। बल क्या करता है? ये इसको खींचता है इधर की ओर, और ये इसको खींचता है इधर की ओर। समझ में? दोनों एक दूसरे को क्या करता है? अपने अपनी ओर ऐसे करके खींचे हुए रहता है, जिसके कारण क्या होती है? दूसरे बंधे हुए रहते हैं, टिके हुए रहता है। अगर ये बल लगना काम कर देगा तो क्या हो जाएगा? वह मतलब क्या सिमटा हुआ नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा? बिखर जाएगा। देखते होंगे जब मान लीजिए कोई पत्थर है, कोई भी टुकड़ा है, जब उस पर हम लोग क्या करते हैं? जोर से मारते हैं तो उसका बल क्या हो जाता है? हट जाता है, और ये क्या होता है? टुकड़ा टुकड़ा बन जाता है। हाँ, अगर कम जोर से मारते इसका मतलब क्या होता है? उसका बल नहीं हटता है। अगर जोर से मारते उसका बल क्या हो जाता है? हट जाता है। उस बल का नाम होता है अंतरा अनुक आकर्षण बल। क्या नाम होता है? अंतरा अनुक आकर्षण बल। हाँ, कैसे रहे थे? इन दोनों कणों के बीच क्या होता है? अंतरा अनुक आकर्षण बल होते हैं। अब ध्यान दीजिए, सुनो तो, एगो ये रूम है, इसमें अगर हम क्या किया है? 100 आदमी को बैठा दिए हैं। ठीक है। इतना ही बड़ा रूम में अगर हम लोग 50 आदमी को बिठाए हैं, इतना ही बड़ा रूम में 2 आदमी को बैठाएंगे, बोलेंगे दो तक कौन कौन पहले पहले पहुंचेगा, कौन यहाँ आएगा मेरे पास, तो पहले किसमें आदमी दौड़ेगा? किसमें पहले पहुंचेगा? नहीं। ध्यान दीजिए, इसमें मान लीजिए 100 आदमी बिठाए हैं, इतना ही बड़ा रूम है, इसमें बिठाए 50 आदमी, इसमें बिठाए हैं 5 आदमी। ध्यान दीजिए, इस आदमी को बोलेंगे तुम भाग के यहाँ जाओ, और फिर यहाँ से भाग के यहाँ आओ, तो क्या करेगा? इसको टकराएगा, थोड़ा इस जगह मांगेगा, फिर जाएगा यहाँ पर जगह मांगेगा, फिर जाएगा यहाँ जगह मांगेगा, फिर जाएगा यहाँ जगह मांगेगा। ऐसे करते कर उसको जाने में टाइम लगेगा, फिर यहाँ आने में भी टाइम लगेगा। अब इसमें देखिए, इसको बोलेंगे तुम यहाँ से भाग के यहाँ जाओ, ये बोलेगा इसको चलो जल्दी साइड हो, ये बोलेगा इसको साइड हो, इसको बोलेगा यहाँ पूछ जाएगा, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ आ जाएगा। इसको बोलेंगे तुम यहाँ से जल्दी यहाँ जाओ, जल्दी आओ, ये क्या? इसके लिए रास्ता ऐसे करके बना ही हुआ है, जाएगा फिर आ जाएगा। इसके कणु जो है, कण जो है वह धीरे धीरे पास करता है। इसका गतिशील क्या होता है? कम होता है। इससे अधिक गतिशील इसमें होता है, और सबसे कम गतिशील क्या, सबसे अधिक गतिशील क्या होता है? इसमें होता है। मुझे तो कण का गतिशील को समझ लिए। उसके बाद देखिए, ये एक दूसरे को आकर्षित करते रहता है। तो देखिए, एक दूसरे को आकर्षित किसमें करेगा? ये जाएगा दम लगाने के लिए इसके पास, ठीक है, और ये लगाएगा दम इस पर, इसको नजदीक में है, जल्दी दम लगाएगा। और देखिए ये एक यहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ तक जल्दी क्या हो जाएगा? थक जाएगा। इसमें क्या होगा? थोड़ा कम आकर्षण होगा।
अब जाएगा ये जाएगा दम लगाने के लिए इसके पास, तो जाते जाते क्या हो जाएगा, उसको फिर भूख लग जाएगा, उसका जितना एनर्जी रहेगा सारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसमें सबसे कम बल किसमें लगता है, गैस में। 10वां में पूछ सकता है कि ऐसे पदार्थ का नाम बताइए, ऐसी अवस्था का नाम बताइए जिसमें आकर्षण बल क्या होते हैं, कम होते हैं, गैस होते हैं। अब देखिए आकर्षण बल कम होने के कारण इसमें क्या होता है, बहाव होता है। बहाव मतलब क्या, गैस को यहाँ रखिए हवा में उड़ जाएगा, इसमें भी रख दीजिए, ठोस द्रव को यहाँ रखिए हवा में क्या हो जाएगा, ये हवा में कहते हैं, उधरातल पर क्या हो जाएगा, बह जाएगा, कहीं चला जाएगा। इसमें बहाव की प्रवृत्ति होती है, लेकिन ये बहता नहीं है, ठीक है। ये उसका कण क्या होता है, पास पास होता है, उसको हम दबा नहीं सकते हैं, इसको हम थोड़ा दबा सकते हैं, इसको जितना उतना आप लोग दबा दीजिए। आप देखेंगे गैस को सिलेंडर में जो भरता है, जब ऐसे करके हिलाएंगे तो क्या होता है, वो पानी जैसा हिलते रहता है ना, और जब उसको हम लोग खोलते हैं तो क्या होता है, गैस बन जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, उसको इसमें दबा के डाला हुआ रहता है। इसका नाम क्या है, एलपीजी। क्या नाम है उसका, एलपीजी। परीक्षा में 10वां में पूछता है कि हम लोग जो घरों में जो उपयोग करते हैं, जिस पर खाना बनता है, उस गैस का क्या नाम है, तो एलपीजी। इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और एक होता है सीएनजी, ठीक है। ऑप्शन में दे देगा, ऑप्शन में देगा ऐसे गैस का नाम बताइए जिसको हम लोग क्या करते हैं, खाना बनाने में उपयोग करते हैं। एक में दे देगा आपको एलपीजी, 2 में दे देगा सीएनजी, 3 में दे देगा कुछ और, 4 में दे देगा कुछ और। तो खाना बनाने में किसका उपयोग होता है, एलपीजी का, ठीक है। अब ये सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये गैस का उपयोग किसमें क्या आता है, वाहन सबको चलाने में। पेट्रोल की जगह पर अब इसका यूज होने लगा है, ठीक है, जिससे क्या होता है, प्रदूषण गंदगी नहीं फैलता है। हम लोग ठोस के बारे में पढ़ लिए थे, अब हम लोग पढ़ेंगे द्रव के बारे में। चलिए आप लोग द्रव हेडिंग दीजिए, द्रव का पहले परिभाषा लिख लीजिए, क्या होता है, पदार्थ की वह अवस्था पदार्थ की वह अवस्था जिसकी आकृति निश्चित, जिसकी आकृति और निश्चित लिखिए, आकृति और निश्चित, और आयतन निश्चित होता है। ठीक है, आयतन निश्चित होता है। अब देखिए आकार मतलब क्या बताए थे, आयतन और आकृति। आकृति का मतलब है आकार, ठीक है। देखिए अगर लोगों को पानी है आप लोगों के पास, पानी को कटोरा में डालेंगे तो कैसा होगा, कटोरा के आकार का, है। उसी पानी को जब हम लोग थाली में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, थाली जैसा बन जाएगा। उसी पानी को रखेंगे बोतल में तो क्या हो जाएगा, बोतल जैसा बन जाएगा। उसका आकार क्या हो रहा है, बदल रहा है, तो क्या बोलेंगे, आकार और निश्चित होता है। अब देखिए आयतन, आयतन का मतलब होता है मात्रा। ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए मेरे पास 1 लीटर पानी है, इसको अगर प्लेट में डाले हुए हैं तो क्या हो जाएगा, 1 लीटर रहेगा। उसी पानी को अगर बाल्टी में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आप मुंह में डाल लेंगे तो क्या होगा, 1 लीटर रहेगा। हाँ चलिए हो गया। हाँ उसका लिखिए, द्रव के समान गुण, हेडिंग दीजिए अब, द्रव के समान गुण। द्रव के समान गुण, एक काम इसमें होगा, पीछे जितना लिखा है ना उसी को हम लोग रिपीट करेंगे, और तो उसमें परिवर्तन कर करके लिख लोगी, बोल देंगे तब। हाँ लिखिए, पहला पॉइंट दीजिए, लिखो ना जल्दी। ठोस के आकार अनिश्चित, ठोस के आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होते हैं। तो ठोस लिखा गया, ठोस जगह पर द्रव कीजिए, ठोस जगह पर द्रव कीजिए, ठोस देखिए ठोस लिखा गया। द्रव के आकार अनिश्चित तथा और आयतन निश्चित होते हैं।
दूसरा पॉइंट दीजिए। अब देखिए द्रव पदार्थों का घनत्व। देखिए घनत्व का मतलब क्या होता है? घनत्व का मतलब है घनापन। ध्यान दो, घनत्व का मतलब क्या होता है? घनापन। तो इसमें ज्यादा घना है, किसमें ज्यादा घना है? ठोस में ना। तो क्या लिखेंगे? द्रव का घनत्व ठोस से कम होता है। द्रव का घनत्व ठोस से कम होता है। देखिए अगला पॉइंट दीजिए। अब ध्यान दीजिए, द्रवनांक का मतलब होता है द्रव में बदलना, और क्वथनांक का मतलब होता है वह उबलने लगना। ध्यान दो, तो आपके पास अगर हम लोग क्या कर देंगे, कोई ठोस पदार्थ दे देंगे और कोई क्या करेंगे, द्रव पदार्थ दे देंगे, तो जल्दी पानी कौन बनेगा? पहले जल्दी पानी कौन बनेगा? द्रव पदार्थ बनेगा। वो तो पानी रहेगा ही, थोड़ा भी उसको गर्म कर देंगे तो क्या पानी रहेगा ना। आज ठोस पदार्थ मान दे देंगे, इसको अधिक गर्म करेंगे तब जाके क्या होगा, ये पानी बनेगा। हो गया। आज क्वथनांक मतलब उबलने लगना। इस दोनों में से पहले कौन उबलेगा? द्रव, क्योंकि उसका अणु क्या है, थोड़ा दूर दूर है ये, इसका अणु क्या है, पास पास है। तो गर्म करने से क्या होता है, इसका अणु थोड़ा अलग अलग होता है, तब जाके थोड़ा क्या हो जाए, उबलने लगेगा। लेकिन ये पहले उबलने लगेगा। तो लिखिए द्रव के क्वथनांक और द्रवनांक, द्रव के क्वथनांक और द्रवनांक ठोस से कम होते हैं। हो गया। आगे लिखिए। देखिए ये पानी है, मान लीजिए, तो पानी क्या है, द्रव। ये बहेगा कि नहीं बहेगा? तो लिखिए द्रव में बहाव की प्रवृत्ति होती है। द्रव में बहाव की प्रवृत्ति होती है। लिखिए, आगे लिखिए। द्रव प्रायः असंपिंडी होते हैं। आगे पॉइंट दीजिए। द्रव में विसरण की क्रिया होती है। ठीक है। विसरण का मतलब देखिए क्या होता है, विसरण का मतलब होता है मिल जाना। देखिए अगर दूध है मेरे पास, तो दूध भी क्या है, द्रव, और पानी है, दोनों को मिलाएंगे तो क्या दोनों आपस में मिल जाएगा ना। उसमें बोलेंगे मिश्रण की क्रिया उसमें क्या होती है, अधिक होती है। मिश्रण का मतलब होता है मिल जाना। मिश्रण का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को समा जाना, मिल जाना। क्या लिखे, द्रव्य में मिश्रण की क्रिया क्या लिखे होती है। ठीक है। अगला पॉइंट दीजिए। चलिए सुमित में लिखना था। अब देखिए हम लोग ध्यान दीजिए, हम लोग ठोस के बारे में पढ़ लिए, द्रव के बारे में पढ़ लिए, अब गैस के बारे में पढ़ेंगे। हम समझाते हैं, आप लोग लिख के आएंगे। देखिए तो इसका आयतन आकार क्या होता है, निश्चित। इसका आकार क्या होता है, अनिश्चित। आकार बदलते रहता है, आयतन निश्चित होता है। और इसका आकार आयतन दोनों अनिश्चित होता है। इसको अगर हम लोग सिलेंडर में भरेंगे तो कैसा बन जाएगा, सिलेंडर के जैसा। उसको मान लीजिए अगर बैलून में भरेंगे फूकना में, तो कह लेते बैलून जैसा। इसका आकार बदल रहा है, आकार नहीं बदल रहा है, आकार बदल रहा है। अगर मान लीजिए 1 लीटर पानी या 1 लीटर गैस
अगर लाएंगे दरभंगा से खरीद के या मधुबनी से खरीद के घर पर आएंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। साइकिल में आप लोग क्या करते हैं, हवा भर देते हैं तो गैस से भरते हैं ना, और कुछ दिन के बाद क्या होता है, धीरे धीरे वो निकल जाता है, कम हो जाता है। अगर उसका आयतन निश्चित रहता तो क्या होता है, जितना भरते उतना ही उसमें रहता है, लेकिन उतना तो नहीं रहता है, इसका आयतन क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, इसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है। पहला समझ गए। अब इसमें दूसरा देखिए, गर्म करेंगे तो क्या फैला ही रहेगा और क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। आप लोग देखते होंगे धुआं सबको, वह जितना गर्म होगा वो उतना ऊपर जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, जितना गर्म होगा, गर्म होने पर उतना क्या हो जाएगा, फैलेगा। इसमें बहाव की क्रिया सबसे अधिक किसमें होता है कि किसमें होगा, अधिक गैस में होगा। इसको यहाँ रखिए, क्या हो जाएगा, अपने आप कहीं चला जाएगा। इसको आप लोग जितना उतना दबा सकते हैं। इसको सबसे अधिक ये क्या होता है, संपिंड होता है। अब अगला पॉइंट कैसा, चलिए, एक था विसरण की क्रिया। विसरण मतलब क्या होता है, दूसरे चीजों में मिलना। तो सबसे पहले दूसरी चीजों में कौन मिलेगा, गैस मिलेगा। इसके बाद था आपको ये बहाव की क्रिया बताई दिया है, घनत्व। सबसे कम घनत्व किसमें होगा, देखिए सबसे कम घनत्व मतलब क्या होता है, घनापन। तो सबसे कम घनत्व किसमें हुआ, गैस में। इतना हो गया। अब अगर पूछेंगे आप लोगों से ऐसे करके कि पदार्थ की ऐसी अवस्था का नाम बताइए जिनमें सबसे कम अंतरानुक आकर्षण बल लगते हैं, गैस में, और सबसे अधिक अंतरानुक आकर्षण किसमें लगता है, ठोस में। तो गैस का जितना भी पॉइंट है आप लोगों को क्या करना है, खुद से लिखना है। अभी तुरंत देखेंगे, उसके बाद फिर अभी और पढ़ाएंगे।